आज आइए हम वचन की शक्ति शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। भले ही हम अपने चारों ओर परमेश्वर की शक्तिशाली सामर्थ को देखते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे चमत्कार के बजाय कुछ सामान्य मानते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा, तरबूज का बीज कितना शक्तिशाली है, और तरबूज के बीज का निरीक्षण करना शुरू किया। पहली नजर में छोटा काला बीज कमजोर लग रहा था, जैसे वह कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। हालांकि इसमें जबरदस्त शक्ति थी। जब उसने बीज बोया तो वह अंकुरित हुआ। फिर वह अपने वजन से 2 लाख गुना ज्यादा भारी जमीन को तोड़कर बाहर निकला। यह बहुत ही साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी क्षमता वास्तव में अद्भुत थी। उसने जमीन को धक्का दिया, जो उसकी देह की तुलना में 2 लाख गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस प्रकार उसने पाया कि तरबूज के बीज में उत्कीर्ण परमेश्वर की सृष्टि का प्रबंध वास्तव में प्रशंसनीय है। कितना अद्भुत है! एक उंगली के नाखून से भी छोटे बीज से इतनी बड़ी शक्ति कैसे निकल सकती है? फिर जैसे जैसे यह बड़ा होता गया, यह बाहर की तरफ रंगीन ढांचा और एक सफेद आंतरिक खोल बनाने लगा। भले ही शुरुआत में बीज छोटा था, लेकिन यह अपने शरीर से हजारों गुना बड़ा हो गया। इसके अलावा इसने सफेद आंतरिक त्वचा के अंदर एक चमकदार लाल गूदा बनाया और सैकड़ों बीज पैदा किए। आखिरकार उस व्यक्ति ने महसूस किया कि इन सैकड़ों बीजों में से प्रत्येक बीज एक ऐसी ताकत को हराएगा जो उनके शरीर के वजन से 2 लाख गुना अधिक मजबूत होगी और अपनी खुद की एक और दुनिया का निर्माण करेगा। यह बहुत छोटा बीज था, लेकिन तरबूज के बीज की शक्ति वास्तव में अद्भुत थी। सभी लोगों, जब हम इसे करीब से देखते हैं तो तरबूज के छोटे बीज में अद्भुत शक्ति है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के वचन को क्या कहा जाता है? क्या इसे जीवन का बीज नहीं कहा जाता? यह जीवन का बीज कितना शक्तिशाली है! जब आप तरबूज के एक छोटे से बीज की शक्ति और उसके प्रत्येक भाग के बढ़ने की प्रक्रिया को देखते हैं, तो यह वास्तव में शक्तिशाली है। तब जीवन का बीज परमेश्वर का वचन कितना अधिक शक्तिशाली होगा? जिस तरह तरबूज के एक बीज में एक बड़ा बदलाव करने की शक्ति होती है, उसी तरह परमेश्वर हमें इस तथ्य के लिए जागरूक करते हैं कि परमेश्वर के वचन में महान शक्ति है जो इस संसार के लोगों को बदल देती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जहां कहीं तुम जाते हो वहां इस बीज को, जो परमेश्वर का वचन है, बो। भले बाइबल विभिन्न अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें बीज बोना चाहिए। परमेश्वर कहते हैं, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। हमें वचन के बीज के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे बोना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब आप वचन का बीज बोते हैं, केवल तभी आप इसका विकास देख सकते हैं।
एक छोटा सा साधारण बीज तरबूज में बदल जाता है, जिसके अंदर सैकड़ों बीज होते हैं। इसलिए हमें वचन को बोना चाहिए। 2000 साल पहले जब यीशु स्वर्ग गए तो उन्होंने कहा, इस सुसमाचार का प्रचार करो और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। जब आप एक बीज बोए और उसे ध्यान से देखें कि यह कैसे बढ़ता है, तो आप उसके शरीर के वजन से 2 लाख गुना अधिक मजबूत जमीन को धकेलने की उसकी शक्ति से चकित होंगे। परमेश्वर के वचन के बीज में लोगों के हृदय को गहराई तक प्रेरित करने की शक्ति है। तब हमें परमेश्वर के वचन के बीज के साथ क्या करना चाहिए? हमें इसे बोने की जरूरत है। इसे सिर्फ अपने पास रखने और न बोने के बजाय इसे लोगों के हृदयों में रोपते रहे। एक बार जब आप इसे बोएंगे तो यह उस व्यक्ति को बदल देगा। यह लोगों को पूरी तरह से बदल देगा और उन्हें सुसमाचार का कार्य करने में सक्षम करेगा। उनके मन में यह महान शक्ति उत्पन्न होगी। आइए हम यह देखने के लिए 2 तीमुथियुस अध्याय 4 पर एक नजर डालें कि जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो परमेश्वर हमें किस तरह की मानसिकता रखने के लिए कहते हैं। आइए हम 2 तीमुथियुस अध्याय 4 पर जाए। अध्याय 4 आयत 1 लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए? तू वचन का प्रचार कर। दूसरे शब्दों में वचन को बो। समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। परमेश्वर हमें हर समय प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। बाइबल पवित्र आत्मा से उभारे गए नबियों द्वारा लिखे गए परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। फिर भले वे नबियों द्वारा लिखे गए थे, लेकिन वे किसके वचन हैं? वे परमेश्वर के वचन हैं। यहां तक कि एक तरबूज का बीज भी जमीन को धकेल कर निकलता है, जो उसके शरीर से 2 लाख गुना ज्यादा भारी है। परमेश्वर के वचन का बीज इससे कहीं अधिक बदलाव ला सकता है और तोड़ सकता है। वचन का प्रचार कर हमें केवल परमेश्वर के इस दूत कार्य को करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि यदि लोग हमारे प्रचार को नहीं सुनते तो परमेश्वर का वचन गायब हो जाएगा। हालांकि यह सच नहीं है। एक बार जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो वह सक्रिय हो जाता है। यह किसी का भी हृदय बदल सकता है। यदि हमारे पास एक व्यक्ति को बदलने का विश्वास है तो यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति के हृदय को बदल देगा। यदि हमारे विश्वास में 2 लोगों को बदलने की पर्याप्त शक्ति है तो कोरिया में प्रचार किया गया परमेश्वर का वचन दुनिया भर में भी घूम सकता है और अफ्रीकियों और यूरोपीय लोगों के हृदयों को बदल सकता है। समस्या सिर्फ इसे अपने पास रखने की है। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहते हैं? वचन का प्रचार कर। आइए हम यह देखने के लिए रोमियो अध्याय 10 पर एक नजर डालें कि परमेश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है। आइए हम रोमियो अध्याय 10 आयत 16 पर जाए। अध्याय 10 आयत 16 लिखा है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर कहां तक पहुंच गए हैं? सारी पृथ्वी पर। और उनके वचन कहां तक पहुंच गए हैं? जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। जैसे तरबूज का बीज अपने वजन से 2 लाख गुना
मजबूत भूमि को धकेलता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन का बीज सभी लोगों के पास जाएगा। भविष्यवाणियों के माध्यम से परमेश्वर ने हमें पहले ही दिखाया है कि यह निश्चित रूप से होगा। हमें वचन बोते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको धारा प्रवाह प्रचार करना चाहिए। यदि हम सुसमाचार सुनाते हैं तो बाकी बचा कार्य कौन करेगा? परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। चाहे लोग सुने या न सुने, जब हम बीज बोते हैं तो यह अपनी भूमिका निभाएगा। आखिरकार दुनिया के सभी लोग किसी दिन हमारी आवाज सुनेंगे। आइए हम भजन संहिता के अध्याय 19 पर जाए। भजन संहिता अध्याय 19 आयत 1 लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर, उनके स्वर कहाँ गूंज गए हैं? वह सारी पृथ्वी पर गूंज गए हैं। यह स्वर का अर्थ है परमेश्वर का वचन। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन कहां तक पहुंच गए हैं? जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि परमेश्वर अपना कार्य कैसे करेंगे। आइए हम एजिकेल अध्याय 2 आयत 3 पर जाए। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजरायलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना। चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। परमेश्वर कहते हैं, लोगों से मत डरो, परंतु जाओ और वे सभी वचन सुनाओ जो मैं उन्हें बताने जा रहा हूं। भले ही हमने केवल वचन का प्रचार किया हो, फिर भी परमेश्वर शेष कार्य को पूरा करेंगे। यह न सोचिए, जब मैं प्रचार करूं मुझे कुछ बनाना होगा और करना होगा। परमेश्वर हमें वह भूमिका निभाने के लिए नहीं कहते। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमें इस अद्भुत सुसमाचार के कार्य के लिए बुलाया गया है। इसे मन में रखते हुए हमें स्वर्ग पिता और माता को अनंत धन्यवाद देना चाहिए। इस सुसमाचार का क्या होगा? यह सुसमाचार जिसे परमेश्वर ने हमें सौंपा है, निश्चित रूप से 100% पूरा होगा। एक तरबूज के बीज में अपने वजन से 2 लाख गुना भारी चीज को धक्का देने की शक्ति होती है। परमेश्वर के वचन में संसार के छोर तक पहुंचने की कहीं अधिक शक्ति है। इसलिए यीशु ने 2000 साल पहले कहा था, परमेश्वर के वचन का बीज सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक पहुंचा दो। क्या इसका मतलब बीज बोना नहीं है? यह एक छोटा सा मिशन है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। यह छोटा सा मिशन एक ऐसा दूत कार्य है जिसे हमें करने की जरूरत है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाए। यदि हमने अब तक अधिक बीज नहीं बोए हैं, तो हमें इस वर्ष और अधिक बोना चाहिए और इसकी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। यह सोचकर हार न मानिए कि जब मैं प्रचार करता हूं तो लोग नहीं सुनते या वे जवाब नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर के वचन में दुनिया को बदलने की शक्ति है।
इसमें दुनिया को सुंदर बनाने और सभी लोगों के लिए आशीष और खुशी लाने की शक्ति है। यहां तक कि एक छोटा तरबूज का बीज भी पोषक तत्वों को बाहर निकालता है, जिससे एक सख्त धारीदार खोल, सफेद आंतरिक त्वचा और चमकदार लाल गूदा बनता है। यह सैकड़ों काले बीज पैदा करता है, जो बोए जाने के बाद उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। यह अधिक बीज बनाता है, जो उनके वजन के 2 लाख गुना ज्यादा भारी चीज को धकेलते हैं। प्रकृति के द्वारा परमेश्वर हमें एक तरबूज के बीज की शक्ति दिखा रहे हैं, है ना? जीवन के बीज परमेश्वर के वचन की शक्ति के बारे में क्या? यह कई अधिक आश्चर्यजनक है। परमेश्वर का वचन इस पापी दुनिया में सभी लोगों की पश्चाताप की ओर अगुवाई कर सकता है। इसमें उन लोगों के हृदयों को स्वर्ग की ओर बदलने की शक्ति भी है, जो नरक की ओर दौड़ रहे हैं। इस वजह से परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रहपूर्ण मिशन दिया, प्रचार करो और इस सुंदर बीज को संसार के सभी लोगों के मन में बो। आइए हम आयत 18 पर जाए। आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर जाए। अध्याय 28 आयत 18 लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम सभी के हृदयों में वचन का यह बीज बोए? आइए हम इस बीज को बड़ी संख्या में बोए। यदि हम बहुत से बीज बोते हैं तो अंत में प्रत्येक बीज सैकड़ों बीज वाले फल प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करेगा। प्रत्येक बीज किसी ऐसी चीज को तोड़ सकता है जो उसके वजन से 2 लाख गुना अधिक मजबूत हो। जब लोग नहीं सुनते, बस हमारे पास से गुजरते हैं या सत्य को अस्वीकार करते हैं, तो हम कभी कभी निराशा महसूस करते हैं। हमें वचन के बीज की शक्ति को याद रखना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर इस बीज के साथ इस व्यक्ति के हृदय को कैसे बदलेंगे। परमेश्वर पहले से ही परिणाम जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें बीज बोने के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं कहा, है ना? जाओ और लोगों को प्रचार करो, केवल इसे बो, उसके बाद बाकी सब चीजों का मैं ध्यान रखूंगा। जब हम सिर्फ एक बीज बोते हैं तो वह अंततः बढ़ता है और अंकुरित होता है। बाद में जब यह खिलता है तो यह फल देगा। हर फल के पास पहले बोए बीजों से अधिक बीज होते हैं। फल लोगों के लिए अच्छा भोजन प्रदान करता है और सभी फलों के अंदर के बीजों में यह बड़ी क्षमता होती है। सभी लोगों वचन के बीज में ऐसी शक्ति है। यह लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाता है और उन्हें स्वर्ग की आशा देता है। यह मत सोचिए कि जो प्रचार किया गया था वह ऐसे ही गायब हो गया। यह चारों ओर घूमेगा और किसी स्तर पर परमेश्वर हमारी सारी मेहनत और प्रयास को इकट्ठा करते हैं और एक बार में एक शक्तिशाली बल देते हैं। इसलिए कृपया प्रचार करते समय भयभीत न होइए। बेशक हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सत्य को स्वीकार करते हैं या कुछ ऐसे जो इसे टाल देते हैं, लेकिन जो वचन आपने बोया है वह कभी नहीं मिटेगा। सुसमाचार का बीज कभी नष्ट नहीं होता।
इसलिए आइए हम इसे यत्न से बोए और इसे अच्छी तरह से बढ़ाएं। साथ ही आइए हम सभी लोगों तक परमेश्वर की शक्ति का कार्य पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें, ताकि उनके हृदय स्वर्ग के राज्य के लोगों के रूप में फिर से जन्म ले सके। क्या परमेश्वर के वचन में हमें नया जन्म देने की भी शक्ति नहीं है? आइए हम पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम हमेशा प्रार्थना करें, कृपया सुसमाचार के लिए व्यापक रूप से द्वार खोल दीजिए, यह आशा करते हुए कि हम सभी सुंदर फलों और बिना किसी पछतावे के साथ स्वर्ग के राज्य में लौटेंगे। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।